हरियाणा में सभी अधिकारियों का हाल चाल पूछने निकल रहे हैं विज। एक्शन मोड में आ चुके हैं विज। तो अब क्या अधिकारियों का हाल चाल पूछकर भ्रष्ट अधिकारियों को बेहाल करेंगे अनिल विज? कैसा होगा गब्बर का ये अंदाज, इसी पर करेंगे चर्चा। और आखिर क्यों गब्बर फिर से फील्ड पर उतर रहे हैं, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, हाल ही में चंडीगढ़ में विधायक दल की मीटिंग नायब सिंह सैनी ने ली, जहां 42 सीटें जो चुनावों में बीजेपी हार गई थी, उन सभी 42 सीटों के विकास के लिए और हर बात के अंदाज के लिए और फिर से जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने एक मेगा प्लानिंग की, जहां सभी विधायकों को जो है, फिर चाहे वो मंत्री भी हों, क्योंकि मंत्री भी विधायक ही हैं, तो उन्हें एक एक हलका सौंपा गया है। देखा क्या गया कि लिस्ट भी सामने आ गई इन 42 हलकों की, लेकिन उसमें बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता, सबसे वरिष्ठ विधायक अनिल विज का नाम है ही नहीं। इस पर कई सवाल अपने आप में उठे, जिसके बाद हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अनिल विज ने की, तो वहां पर पत्रकारों ने सवाल पूछा कि सभी विधायकों को, मंत्रियों को हल्के दिए गए हैं, लेकिन आपको हल्के दिए नहीं गए, आपका सूची में नाम नहीं है, क्यों है ऐसा? तो इसी पर अनिल विज ने अपने अंदाज में जवाब दिया। अनिल विज ने कहा, मैं बीजेपी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं, 7 बार मैं विधानसभा में जीत कर आया हूं, सभी विधायकों को एक एक हल्का दिया गया है, लेकिन मैं तो वरिष्ठ हूं, तो मैं पूरे हरियाणा की सैर करूंगा, मैं पूरे हरियाणा में जो है घूमूंगा, बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, उनके हालचाल जानूंगा और अधिकारियों के भी हालचाल जानूंगा, और वो अधिकारी जिन्होंने सरकार की योजना को अब तक लागू नहीं किया है, उनका तो अच्छे से हालचाल पूछूंगा। यानी कि अनिल विज जो है उन्हें ठिकाने पर लाएंगे। जो अधिकारी हवा में उड़ते नजर आ रहे हैं और जो अधिकारी सरकार को नजरअंदाज कर रहे हैं, विधायकों को नजरअंदाज कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को जमीनी हकीकत पर लागू नहीं कर रहे, उन सबके हाल जो हैं गब्बर पूछेंगे, उनको नापेंगे। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनिल विज का अंदाज ही हमेशा ऐसा रहा है, वो कहीं भी जाएं तो वहां पर वो तुरंत लोगों का हाल जानते हैं। फिर चाहे वो उनका बिजली विभाग हो, श्रम विभाग हो या फिर उनका परिवहन विभाग हो, उन्हें कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो फिर वो अधिकारियों को जो है तुरंत वहां बुलाते हैं। अधिकारी की गलती होती है उसे फटकार लगाते हैं और गलती के समाधान के लिए कहते हैं। एक बार वो राजस्थान से जो है आ रहे थे तो महेंद्रगढ़ के नाडोल में पहुंचे। वहां पर जब उन्हें एक गड़बड़ी जो है मिली, लोगों ने अपनी परेशानी उनसे बताई, तो उन्होंने तुरंत आरटीओ अधिकारी को जो है फटकार लगाई और कहा कि आइंदा से गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तू तो नपेगा। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी अधिकारियों का हाल चाल पूछना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात अनिल विज ने कह दी है, क्योंकि अभी हाल ही में ऐसे कई किस्से और घटनाक्रम सामने आए हैं जहां विधायक, मंत्री, विपक्षी विधायक ये कह रहे हैं कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं है। फिर चाहे वो एसपी हो, चाहे वो बीडीओ हो या फिर और भी कई बड़े अधिकारी हैं, वो हमारी सुनते ही नहीं है, हमें कार्यालय में नहीं मिलते। और ऐसे में कई भिड़ंत भी कार्यकर्ताओं में, अधिकारियों में, मंत्रियों में नजर आई और मंत्रियों ने इसकी शिकायत भी हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र कल्याण से की है। और ऐसे में काफी समय से अपने आप में सवाल भी उठ रहा है कि ऐसे अधिकारियों को आखिर कब ठिकाने लाया जाएगा। तो अब देखना होगा। अनिल विज तो सैर पर निकलने वाले हैं, वो सभी हलकों की सैर करेंगे और अधिकारियों का हालचाल पूछेंगे। वहीं आपको बता दें कि अंबाला कैंट में भी, अंबाला शहर में भी एक बड़ा घोटाला सामने आया। जानकारी यह है कि वहां पर अधिकारियों की नाक के नीचे करोड़ों की जमीनों का सौदा हो रहा है, अवैध तरीके से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। तो ऐसे में जब अनिल विज को इस बारे में जानकारी लगी है तो उन्होंने एसएस को इस बारे में पत्र लिखा है, जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी यह है कि डीटीपी तो खाली हाथ लौटाए हो क्या रहा है, अंबाला के कई इलाकों में वहां पर जो है करोड़ों की जमीनों का सौदा हो गया, अवैध कॉलोनियां काट दी गई। अब हुआ क्या, जब हम जमीन खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, जिससे सरकार को राजस्व में इजाफा होता है। अब इसमें हो क्या रहा है कि ये कॉलोनियां, जब इनका सौदा कैसे हो रहा है कि इसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, यानी कि अवैध है कॉलोनियां। अब जब ये जमीन की खरीद फरोख्त होती है करोड़ों की, तो इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो हिमाचल के बद्दी और अन्य जगहों से जो है वहां से पावर ऑफ अटॉर्नी ली जा रही है और इसके कारण सरकार को राजस्व में नुकसान हो रहा है। और इसी पर अनिल विज ने कहा कि जो राजस्व हरियाणा सरकार के खजाने में आना चाहिए था वो हिमाचल के खजाने में जा रहा है, लिहाजा एसीएस अब इस मामले के जो है जांच करेंगे, उन्हें जांच के आदेश दे दिए हैं। तो देखना होगा कौन कौन नपेगा और क्या। अब जो गब्बर, जब उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था तो फिर से फ्रैक्चर ठीक होने के बाद वो फील्ड पर उतर रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि जो इतने समय से अधिकारियों को लेकर शिकायतें आ रही हैं, तो क्या अब ये अधिकारी तुरंत लाइन पर आ जाएंगे? क्या कुछ आप कहेंगे, हमें जरूर बताएं।